हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। यदि y बराबर ax प्लस बी की घात n गुणा सी एक्स प्लस डी की घात m हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बटा dx बराबर होगा ax प्लस बी की घात n माइनस एक गुणा सी एक्स प्लस डी की घात m माइनस एक गुणा an गुणा c प्लस d प्लस cn गुणा ax प्लस b। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, आपको दो सूत्रों का पता होना चाहिए कि यदि हमें कोई दो फलन u और v गुणा में दे रखे हैं और हमें उसका अवकलन करना है तो ये बराबर होता है पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणा पहले का अवकलन, और x की घात n का अवकलन बराबर होता है n x की घात n माइनस एक के। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं जहां पे हमें y बराबर दिया है ax प्लस b की घात n गुणा सी एक्स प्लस डी की घात m के, और हमें करना है इसका अवकलन। तो यहाँ देखिए, ये है पहला फलन और ये है दूसरा फलन। इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा पहला फलन मतलब ax प्लस b की घात n गुणा दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणा पहले फलन का अवकलन। ये बराबर होगा ax प्लस b की घात n गुणा इसका अवकलन क्या होगा m गुणा सी एक्स प्लस डी की घात m माइनस एक, और इसका अवकलन करने पर एक c आएगा यहाँ पे, प्लस सी एक्स प्लस डी की घात m गुणा इसका अवकलन होगा n गुणा a x प्लस b की घात n माइनस एक, और इसका अवकलन दोबारा करने पर एक a भी आएगा यहाँ पे। तो इसमें से यदि आप ax प्लस b की घात n माइनस एक और सी एक्स प्लस डी की घात m माइनस एक कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, हमारे पास एक cm बचेगा और ax प्लस b की घात एक बचेगी, मतलब ax प्लस b बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे an बचेगा और cx प्लस d बचेगा। और देखिए, हमें dy बटा dx यही तो सिद्ध करना था। ax प्लस b की घात n माइनस एक सी एक्स प्लस डी की घात m माइनस एक। अब ये प्लस में है तो कोई भी पहले कोई भी बाद में लिखा जा सकता है। यही हमारा प्रश्न था जो कि हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।